यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हो चुका है हिंदी निवारे का पेपर, कक्षा 12वीं का हिंदी निवारे का पेपर हो चुका है, जिसमें 2 घंटे 45 मिनट का आपका समय था। तो उसकी आंसर की के बारे में, पूरी आंसर की के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो आपको देख लेनी है, सबसे सटीक आंसर की है, वो भी आपके हिंदी के लेक्चरर द्वारा सोल्व करवाई गई है। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। नीचे आंसर की के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपके इस प्रकार से पेपर था, आप देख सकते हैं। ये आपके सामान्य निर्देश थे और यहाँ पर आपके इस प्रकार का गंध्यास आया था, आप देख सकते हैं। गंध्यास के प्रश्नों की बात करते हैं। ठीक है, उपयुक्त पहला प्रश्न है, उपयुक्त गंध्यास का उचित शीर्षक देना है आपको। तो इस गंध्यास का जो उचित शीर्षक था वो था, काफी लोग इसमें कंफ्यूज है, लेकिन इसका राइट आंसर ए होगा, यानी सुख और दुख। इसका राइट आंसर था ए, इस पहले में राइट आंसर था। दूसरा है सुखी कौन है, दूसरा है सुखी कौन है, तो इसका राइट आंसर जो था वो था जिसका मन वश में, यानी ए इसमें राइट आंसर आपके था। ठीक है, उसी के साथ तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य है वो किस लिए जी रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर था वो था बे, यानी विधाता की योजना के अनुसार। ठीक है, बे इसमें आपका राइट आंसर होगा। उसी के साथ चौथा क्वेश्चन था आपका, मिथ्या आडंबर है वो कौन रचता है। तो मिथ्या जो आडंबर है वो कौन रचता है, इस प्रकार का आपका क्वेश्चन है। तो जो मिथ्या आडंबर होता है वो जिसका मन अपने वश में नहीं है, यानी स इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसका मन अपने वश में नहीं है, स इसमें राइट आंसर होगा। पांचवा क्वेश्चन था, अबोध कौन है। तो इसमें काफी लोगों को इसमें कंफ्यूज है, लेकिन इसका जो राइट आंसर आपकी होगा वो होगा जो समझता है कि वे दूसरों पर उपकार कर रहा है, यानी ए इसमें राइट आंसर होगा। जो ये समझता है कि वे दूसरों पर उपकार कर रहा है वह अबोध होगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, सुख और दुख क्या है। तो सुख और दुख क्या है, ये इसका राइट आंसर होगा आपके से, यानी ये दोनों मन के विकल्प है। सुख और दुख दोनों मन के विकल्प। काफी इजी पेपर आया है और उतना भी ज्यादा इजी नहीं है, आपके लेवल का पेपर आया है। और जो हमने क्वेश्चन मॉडल में करे थे उनमें से काफी क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। एक तो पंद्यास आपका सेम का सेम पंद्यासी यहाँ पर आ गया है, ये रोना वाला और ये वाला। ठीक है, तो इसमें सातवें बात करते हैं इसके आंसर की। सातवें के आंसर की बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सातवें क्वेश्चन है, रोना और मचल जाना क्या दिलाता था। तो सातवें का राइट आंसर होगा आपके, वो होगा ए, यानी आनंद दिलाता था। ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा आठवां क्वेश्चन है, जयमाला किसकी बनी होती थी। तो जयमाला है वो मोतियों की बनी होती थी, वह इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, सबके चेहरे क्यों चमक उठे थे। आपको बताना है नौवां क्वेश्चन, सबके चेहरे क्यों चमक उठे थे, क्योंकि वो मुस्कान देकर है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और आपका 10वां क्वेश्चन है, इस पंद्यास का शीर्षक क्या हो सकता है। तो आपको बताना है इस पंद्यास का शीर्षक क्या है। तो इस पंद्यास का जो शीर्षक है वो है आपके से, यानी बचपन। बचपन इसमें राइट आंसर है। ठीक है, से इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 11वें है, दादा ने कवियत्री को क्या दिखलाया। तो दादा ने जो कवियत्री को क्या दिखलाया, तो वो दिखाया है चंदा। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं आप आराम से। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर विथ सॉल्यूशन आपको फुल मिल जाएगी। ठीक है, और 12वां क्वेश्चन है आपके कि नैन नीर युद्ध का अर्थ क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो उसकी अर्थ है नैन नीर युद्ध, यानी आंसू भरी आंखें। ठीक है, आंसू भरी आंखें, द इसमें राइट आंसर होगा आपका। आपके अगले क्वेश्चनों के रेगिस्तानों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर रेगिस्तान, पहला रेगिस्तान है मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। क्या है मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम। तो यहाँ पर आपका पहले में आंसर हो जाएगा, भाषा है वो मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। दूसरा है, भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है। भाषा का लिखित रूप ही लिपि कहलाता है। ठीक है, लिपि इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में रेगिस्तान में लिपि आएगा। तीसरा है, घोड़ासवारी के काम आता है। वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है। तो इसमें आपके अभिधा शब्द शक्ति है ना, अभिधा शब्द शक्ति है इसमें आपके। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है चौथा, आपके लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति कौन सी होती है, मतलब कौन सी शब्द शक्ति होती है। इसमें आपका रेगिस्तान है, तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला है चौथे का, वो होगा आपके लक्षणा। लक्षणा शब्द शक्ति होती है, वो लक्षणों पर आधारित बोध कराती है। ठीक है, पांचवा का है, चारू चंद्र की चंचल किरणें उक्त काव्य पंक्ति में किस वर्ण की आवर्ती के कारण आपका कौन सा अलंकार आया, यानी रेगिस्तान है। तो यहाँ पर आपकी चारू चंद्र की चंचल किरणें, यानी च वर्ण की आवर्ती के कारण आपके वर्त्यानुप्रास, क्या वर्त्यानुप्रास आपके इसमें आया है। ठीक है, वर्त्यानुप्रास आया है, पूरा आपको लिखना था। पहले रेगिस्तान में च आएगा और दूसरे में वर्त्यानुप्रास। ठीक है, छठा आपका क्वेश्चन है कि जहां शब्द की आवर्ती हो किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यमक। यमक, आपको यमक की डेफिनेशन यानी परिभाषा पता होगी, जहां क्या उस शब्द की आवर्ती तो बार बार हो लेकिन अर्थ उसके भिन्न भिन्न हो, वह होता है यमक अलंकार।
अगले आपके तीसरे प्रश्न जो शासकीय शब्दावली वाले जो हमने रात करे थे लाइव क्लास में, वही प्रश्न आपके यहाँ पर देखने को मिले हैं पूरे के पूरे। तो उन प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, निम्न पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। नोटिस का अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी में आपको लिखना था, इसका अर्थ होता था सूचना। सूचना आपको हिंदी में इसका राइट आंसर था सूचना। दूसरा है क्यूरुलर। क्यूरुलर का जो राइट आंसर होगा वो होगा आदेश या फिर आपके परिपत्र। आदेश या परिपत्र, ठीक है। आदेश या परिपत्र आप कुछ भी लिखते हो, आप दोनों के राइट आंसर है, ठीक है। उसी के साथ दूसरा प्रश्न है, शब्दकोश क्या होता है? शब्दकोश क्या होता है आपको बताना है। तो शब्दकोश शब्दों का संग्रह होता है। आपको क्या लिखना है? शब्दों का संग्रह ही शब्दकोश कहलाता है, ठीक है। शब्दकोश शब्दों का संग्रह होता है। तीसरा है, इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? तो इंटरनेट पत्रकारिता आपको पता है कि जो ऐसे समाचार पत्र जो सिर्फ इंटरनेट पर ही आते हैं और वो छपते नहीं हैं, उन्हें इंटरनेट पत्रकारिता कहते हैं। जिनमें आपको कुछ आंसर भी लिखने थे जो डेली आते हैं इंटरनेट पर ही, जिससे हमारा भास्कर भी अब इंटरनेट पर ही आता है, लेकिन वो दोनों माध्यमों में आता है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? तो ये भक्तिन पाठ के आधार पर प्रश्न उत्तर है, आपको पता होगा उसका वास्तविक नाम क्या था। आई होप आपको इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पर बता भी दूंगा। यशोधरा बाबू अपनी घरवाली के आधुनिकाओं सा आचरण करने पर क्या कहकर उसका मजाक उड़ाते थे? ये आपके यशोधरा बाबू पाठ में से सिल्वर वेडिंग ने इस कहानी का क्या आशय है? यानी जो पश्चिम के पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर सिल्वर वेडिंग कहानी का आपको आशय लिखना था कि उसमें पाश्चात्य शिक्षा के आधार पर हमें समझाया गया है, पाश्चात्य शिक्षा की कमियों को अच्छी तरह उभारा गया है, ठीक है। सातवां है, चूज कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक के पिता ने उसकी पढ़ाई क्यों छुड़वा दी थी? ये आपके पाठों के प्रश्न तो रहे, उनकी थोड़ी बात करेंगे। पहले नीचे वाले प्रश्नों की थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर 10वां प्रश्न आ रहा है, 9वां प्रश्न, कवि रघुवीर साई के किन्हीं दो रचनाओं के आपको नाम लिखने थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कल रात आपको करवाया था लाइव क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। ये प्रश्न सेम का सेम प्रश्न को छपा मिल गया, मैंने रात आपको मोस्ट लगवाया भी था। और 10वां क्वेश्चन, माधवी वर्मा का जन्म और कब और कहाँ हुआ था? तो माधवी वर्मा का जन्म आप सभी को पता है 1907 में हुआ था। 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश वेरी इंपॉर्टेंट था, मैंने पहले बताया था। स्कूल में लेखक का ध्यान पढ़ाई में कब लगने लगा? जूझ कहानी कहानी के आधार पर आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके यहाँ पर खंड ब की बात करते हैं। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो इस प्रकार ये अभिव्यक्तियों माध्यम में रात में इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए, उन्हीं में से आई हैं। तो इनके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ में मिल जाएंगे। पत्रकारीय लेखन पर टिप्पणी कीजिए, इस प्रकार से आपके आने वाले थे, ठीक है। ये प्रश्न आते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे थे, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब ये यहाँ पर कवि ये कहना चाहते थे, आलोक धुंधुआ ये कहना चाहते थे कि बच्चों के बारे में कहना चाहते थे कि पतंग को जैसे ही आसमान में उड़ रही थी उसी तरह उनके हौसले भी उड़ रहे थे, वो भी अपने जीवन में ऊंचाइयां प्राप्त करना चाहते थे। आपको अगला क्वेश्चन है, जैनेन्द्र जी के अनुसार प्रेजेंटिंग पावर क्या है? बजाय दर्शन पाठ के आधार पर आपको समझाना है। जैनेन्द्र कुमार इंपोर्टेंट था, मैंने पहले ही कहा था। यशोधर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? आपको उसकी कहानी के आधार पर बताना है। दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की थी? जूझ कहानी के आधार पर आपको बताना है, ठीक है। जूझ कहानी बहुत इंपॉर्टेंट थी, मैंने पहले भी कहा था। यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न आपके यहाँ पर इसके आ चुके हैं। आगे बात करते हैं आपके, ये 3 नंबर के प्रश्न थे। उसी के साथ ये ढोलक की जो छाप है वो मर्द गांव में किस प्रकार संजीवनी बरती थी? पठित कहानी पहलवान की ढोलक के आधार पर आपको लिखना था, ठीक है। सिल्वर वेडिंग कहानी में यशोधर बाबू ने और उसकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी और बीच वैज्ञानिक अंतर दिखाई देता है। उदाहरण से स्पष्ट करते हुए, एक विद्यार्थी के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है? जूझ कहानी के आधार पर आपको उदाहरण से ही समझाना है, ठीक है। और हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय लिखिए या फिर धर्मवीर भारती का। इंपॉर्टेंट मैंने आपको सुबह ही आपको टेलीग्राम चैनल पर मैंने करवाए थे, उनमें से इंपॉर्टेंट आ चुका है धर्मवीर भारती, और दोनों के दोनों आपके इंपॉर्टेंट आ चुके हैं। एक हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय है या फिर धर्मवीर भारती का लेखक परिचय, दोनों में से आपको एक करना था, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित पंद्यास की सह प्रसंग व्याख्या करनी थी। जिंदगी में जो कुछ है जो भी है, ये आपकी उस वाले पाठ में से आया है, तो आपको ये करना था। और दिवाली की शाम तुम, इस प्रकार से आपको इनकी सह प्रसंग व्याख्या करनी थी। सह प्रसंग व्याख्या में आपको क्या करना था? सबसे पहले आपको लिखनी थी, मतलब आपको इसमें से पूरे में से पूरा मतलब मिलेंगे जो, तो आपने पहले संदर्भ लिखा हो, उसके बाद आपने प्रसंग लिखा हो। मतलब इसमें संदर्भ में आपको लिखना था ये कौन से पाठ से लिया, या प्रसंग में आपको लिखना था कि किस प्रकार से इसमें कौन कौन से हुए हैं, मतलब क्या बताया गया। फिर व्याख्या, और फिर आपको विशेष भाषा के बारे में कुछ आपको बातें लिखनी थी। 19वां प्रश्न था, अपने विद्यालय के लिए खेलकूद सामग्री क्रय कर रहे हैं तो निविदा तैयार कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपकी निविदा पहले कल आपको शाम को निविदा करवाई गई थी। साथ ही ये सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की व्युत्पत्ति तैयार कीजिए।
वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी कहा था वेरी इंपॉर्टेंट आ भी गई है एग्जाम में, आप देख सकते हैं। मैंने रात आपको करवाई थी विज्ञप्ति, जिसमें से आपको मैंने यही विज्ञप्ति उठाई थी बोर्ड एग्जाम की। पिछली बार जो प्रवेश पत्र अपलोड हुए थे उससे संबंधित मैंने आपको विज्ञप्ति करवाई थी, और सेम की सेम, आपको कुछ भी चेंज नहीं करना था, सेम की सेम विज्ञप्ति आ चुकी है। ठीक है, इस प्रकार से आपके नियम ये आ चुके हैं आपके निबंध में। आज वर्तमान परिदृश्य में विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की आवश्यकता, असम और राजस्थानी संस्कृति, समन्वय और विभिन्नताएं आपको बतानी थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या फिर बढ़ती महंगाई का जीवन पर प्रभाव है। तो ये आपके निबंध थे। इस प्रकार से आपके आंसर की खत्म होती है। तो आपकी इसकी टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लें, और बाकी आपके जो भी पेपर बच्चे उनकी तैयारी भी आपको उसी चैनल पर करवाई जाएगी। ठीक है, तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में आज शाम को।